नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेस्ट नंबर 836 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 025 836, ठीक। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 26। गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का भाई गरबा नृत्य? किस राज्य का है? गुजरात का, ठीक है। गरबा एवं डांडिया जो नृत्य है, गरबा एवं डांडिया गुजरात के लोकप्रिय नृत्य हैं, ठीक है। ये किस टाइम पे किए जाते हैं? स्पेशल नवरात्रि के समय, नवरात्रि के समय ये किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, किसका वर्णन करता है भाई? जो PMMSY योजना है, SYM योजना है, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि आप 20 से लेकर 40 साल के या जो भी श्रमिक हैं वो सारे श्रमधन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। 60 साल के बाद, 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन, 3,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके पार्टनर को इसका 50% दिया जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट? 50%, यानी कि तकरीबन 1,500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक। ये श्रमिक मानधन या जो PM मानधन योजना है उसके तहत इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, जो कि श्रमिकों के लिए 60 वर्ष होने के बाद में मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए देना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श्रमिकों के लिए पेंशन प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? तो किस पर हावी हो गया था भाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस समय आई थी? 2007 से 12 तक आई थी, ठीक है। कब आई थी? 2007 से 12 तक, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट देखो, टोटल कितनी थी? 12 थी, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें से 11वीं नंबर पर, जो 11वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना पर है, उस पर आई थी। फिर भी इसका जो लक्ष्य था सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ था 8% समथिंग, ठीक है। जो लक्ष्य था 8% प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? यानी कि विच स्टेट इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश किसका करता है? मेडिसिन का करता है, फलों का करता है, ड्राई फ्रूट्स का करता है, ठीक है। किस फील्ड में प्रोडक्शन देता है? मेडिसिन, फ्रूट्स, ठीक है, इन चीजों का प्रोडक्शन करता है, ना कि फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स कहां का मिलते हैं? आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, सिंगस्त मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो भाई सिंगस्त मेला उज्जैन की बात की गई है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्षिप्रा नदी। और उज्जैन में क्या मौजूद है? महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर भी क्षिप्रा नदी के किनारे मौजूद है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो भाई कौन सी सबसे लंबी झील है? वेम्बनाथ झील, ठीक है। एक ऐसी झील है मीठे पानी की झील, ठीक, मीठे पानी की झील। और किस राज्य में मौजूद है? केरल में। किस में मौजूद है? केरल में, ठीक है। सबसे लंबी झील है, कैसी है? सबसे लंबी झील। सबसे बड़ी कौन है? डल झील, बुलर झील, ठीक है, मीठे पानी की झील। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? यानी कि अगर आप वर्षा के जल को इकट्ठा करते हो तो उससे सबसे अधिक इस्तेमाल किस चीज में कर सकते हो? तो किसमें भाई? सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में, ठीक है ना।
सिंचाई में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपने गड्ढा वगैरह खोदा है वर्षा के पानी को कलेक्ट करने के लिए या फिर अंदर टैंक वगैरह बनाए, तो उस पानी का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई में भी कर सकते हैं, इरिगेशन में। नेक्स्ट देखो, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। किस अधिनियम ने घोषणा की थी भाई, जो 1947 का जून 1947 द्वारा जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम द्वारा घोषणा की गई थी कि आने वाले एक साल में यानी कि 1948 में यहाँ से ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब तक यहाँ का वायसराय कौन बना रहा, जो ब्रिटिश वायसराय था कौन था, इनको लास्ट भी बोलते हैं माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन। नेक्स्ट देखो, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा किस सन में स्थापित किया गया था, 1972 में। कब स्थापित किया गया था, 1972 में, ठीक है। और इसी में क्या आया था, वन्य जीव अधिकरण अधिनियम भी आया था, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम भी इस समय आया था, ये भी ध्यान रखना, 1972 में। नेक्स्ट देखो, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई, आगरा किले में तो किसने करवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछे दिल्ली के लाल किला में किसने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के लाल किले में किसने करवाया था मोती मस्जिद, औरंगजेब, किसने, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब। ये ध्यान रखना, दो लाल किले हैं, पहला किसर है आगरा में मौजूद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, ठीक है। लेकिन उसमें जो मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा के किले में वो शाहजहां ने। फिर दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण शाहजहां ने, लेकिन उसमें जो मोती मस्जिद है दीवाने आम के पास वो औरंगजेब द्वारा निर्मित कराई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक नर्तकी को सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो भाई किसको सम्मानित किया गया था, केलुचरण महापात्रा, ठीक है, केलुचरण महापात्रा। इन्होंने ओडिसी नृत्य को दोबारा जिंदा किया था, ठीक है, 1965 से एक्टिव थे ओडिशा में, इनको महागुरु भी बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनको सन 2000 में पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर क्या है, भारत रत्न। नेक्स्ट, आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी, ठीक है। इक्विटास को कब दी थी भाई, सन 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है, तो भाई कौन सा संबंधित है, 352 से 360। तो अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है, 352 में अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई दूसरा देश अटैक करे या फिर देश में सिविल वॉर हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अभी तक के देश में कुल 3 बार लग चुका है, ठीक है। कब कब लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1970 जो 6 की 21 महीने की जो इमरजेंसी थी उस समय, ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। एवं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि एक बार भी नहीं लगा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूज में सरकार को प्राप्त लाभांश यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या है भाई, कहां से आता है, गैर कर राजस्व प्राप्तियों से, ठीक है।
गैर कर राजस्व प्राप्ति, ठीक है, जो नॉन टैक्स है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं इसमें जो लाभांश होता है। नेक्स्ट, जब ब्याज की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसरण करेगा? मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य होगी, ठीक है, क्या होगा भाई? मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंटालिका परिवार सोलानेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी जुकाम, ज्वर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है? तो भाई कौन सा है? एंटोपा बेलाडोना, ठीक है। ये आपका गठिया के दर्द में, सर्दी जुकाम में एवं ज्वर के इलाज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? एंटोपा बेलाडोना। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से भाई? एथलेटिक्स से, ठीक है। एथलेटिक्स रियलिटी में किससे थे? अगर अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है तो किससे थे? बास्केटबॉल से, ठीक है। बास्केटबॉल में इन्होंने काफी योगदान दिया था हमारी कंट्री के अंदर। बास्केटबॉल किस चीज का, किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई? अमेरिका का। किसका है? यूएसए का, ठीक है, अमेरिका, उसका राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। तो क्या आ जाएगा? एथलेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो इसमें क्या बोला है? जो आपका ईएमएफ होता है, ईएमएफ किसके बराबर होता है? फ्लक्स में समय के साथ चेंज के इक्वल होता है। तो किसका लॉ है भाई? किसने बताया था? फैराडे लॉ। किसने बताया था? फैराडे ने, ठीक है, फैराडे ने। अगर आपको ईएमएफ प्राप्त करना है यानी कि विद्युत वाहक बल निकालना है तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ। अगर जैसे ही ये चेंज रुकता है तो आपका ईएमएफ भी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? फैराडे का नियम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, रूसी रसायनज्ञ इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63 थी। और इन्होंने जो मेंडलीव ने बनाई थी, क्या बनाई थी भाई? जो तत्वों को रखा था, किसका, कैसे रखा था? पीरियोडिक टेबल में तत्वों को बढ़ते भार के अनुसार रखा था, ठीक है, बढ़ते भार के अनुसार उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, ठीक। अब कौन सी चलती है? मोजले की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा भाई? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। कहां पर स्टेब्लिश है यूनेस्को? पेरिस में इसका मुख्यालय मौजूद है, ठीक है। इन्होंने ही 21 मार्च को मनाने के लिए इसमें इंक्लूड करवाया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है, यूनेस्को। नेक्स्ट, हमारे देश में कई सारी यूनेस्को साइट्स हैं। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में, यानी कि जॉर्डन की जो कैपिटल है, जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में कांस्य जीता था? तो भाई किस में जीता था? 87 केजी के अंदर। किस भार वर्ग के अंदर? 87 केजी के अंदर भार वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एवं क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया भाई? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? जो लोग इस्लाम से डरे हुए एवं
कट्टरता फैलाते हैं, इस्लाम के प्रति कट्टरता को कम करने के लिए, इस्लाम के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए, कम करने के लिए इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़खानी के खिलाफ शुरू किए गए समर्पित दस्ते का नाम क्या है भाई? क्या नाम रखा उन्होंने? शिष्टाचार। ठीक है, जो नई सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता, उन्होंने कौन सा सिस्टम शुरू करवाया है? शिष्टाचार दस्ता। ठीक है, ये लड़की एवं महिलाओं के प्रति जो छेड़छाड़ के अपराध है उन्हें कम करने में मदद करेगा। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट, 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, 2025 में जो ग्रांड प्रिक्स क्या होता है? ये रेसिंग, जो रेसिंग किया जाता है, फॉर्मूला बोलते हैं इसको, तो वो किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।